भैया रो राम राम। आप और देख रहे बुंदेली चुगली हमें राजेंद्र त्रिवेदी मचो का है जो जब भैया वकील सुरक्षित न रहे हैं तो सोचो आम जनता को तो बहुत बुरा हाल है। जो मामला है सिटी कोतवाली को एक जने वकील साहब के संगे पहले तो लूट भई और वे लूट की FIR दर्ज करावे के लाने पहुंची। उनमें का बहस भई कैसो का भाव को पुलिस ने उन्हें बुरी तरीका से मारू और ऐसो मारो कि जैसे एक आम अपराधी का मानने आओ। तो जो मचो का है आखिर एक वकील के संगे एक ही मारपीट। अब भैया इनकी कहानी नहीं की जुबानी हम सुनवा रहे हैं आप लोगों का लाइव प्रस्तुति के माध्यम से। बार संघ के अध्यक्ष हैं राकेश दीक्षित। अब वे बताएं पूरा मामला है का जो मचो का है। भैया बताओ आप। हमारे एक अधिवक्ता हैं आकाश शुक्ला, ये सागर रोड में फ़ोन से बात कर रहे थे। रोड में कुछ लोग आए, इनके साथ मारपीट करने लगे और इसके बाद ज़्यादा मारपीट हो गई, उनका सिर फोड़ दिया। इसके बाद जब वो सिटी कोतवाली पहुँचे रिपोर्ट दर्ज कराने तो वहाँ पर BD यादव और गोविंद सिंह राजपूत दो वहाँ पर मुंशी वगैरह हैं, पदस्थ हैं, जो भी है जिस पद में हैं, इन्होंने उनके साथ बदतमीजी की, हमारे अधिवक्ता के साथ मारपीट की और बेल्ट से मारा। इसके बाद उनको वहाँ से भगा दिया। अब उसी के संबंध में हम लोगों ने कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है, इमरजेंसी बैठक, जिसमें आज SP साहब को ज्ञापन दिया है और SP साहब ने आश्वासन दिया है कि हम आप लोग 3-4 अधिवक्तागण बैठकर फुटेज देख लें। अगर उसमें दोनों पक्ष का विवाद कैसा हुआ है, क्या हुआ है, अगर ये आप समझें कि इसमें गलती किसी कांस्टेबल की है या अधिवक्ता की है, क्या है, देख लें। हम FIR करने को तैयार हैं दोनों तरफ से। तो भैया SP साहब ने जो बात कही है, SP सचिन शर्मा ने, कि पहले फुटेज देखे जाएं, CCTV फुटेज देखे जाएं, ई के बाद जो निर्णय लो जाए, तो बात तो एक हिसाब से सही है। लेकिन आगे आप लोग मान लो शायद CCTV फुटेज में कछु गड़बड़ आई आपका समझ में, तो का इको उग्र आंदोलन हुई जाएगी की रूपरेखा? नहीं, SP साहब तैयार हैं कि आप देख लीजिए, अगर उसमें कुछ गड़बड़ है अभी FIR काटने को तैयार है। पुलिस वालों के खिलाफ FIR काटने को तैयार है, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया है। और सारे थाने वालों के लिए भी कहा है कि कोई भी अधिवक्ता अगर आता है तो उसको सम्मान के साथ उससे बात की जाए। ये भी उन्होंने अभी ऐसा ही सम्मान जैसो अबे भाव है। नहीं 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 नहीं, नहीं। ऐसा सम्मान होगा तो कैसे काम चलेगा? पुलिस और अधिवक्ताओं का जो ज्यादा बता सके विस्तार से कि ऐसा ही सम्मान के वकील आए तो ऐसा ही सम्मान करो। नहीं नहीं नहीं, वो उनको बता दिया गया है, उन्होंने गंभीरता से मैटर को लिया है। आगे देखते हैं, अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो हम अपने स्टेट बार काउंसिल से निर्देशानुसार जो भी आदेश करेंगे, यहाँ पर हड़ताल करेंगे, कलमबंद हड़ताल करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, जो भी होगा हम आगे कार्रवाई करेंगे। तो भैया बार संघ अध्यक्ष की मुस्कुराहट से, चेहरा की चमक से जो साबित हो रहा, अंदाजा लग रहा कि SP साहब से बात अच्छी भाई कहाई और निर्णय तक कहूँ ना कहूँ बात पहुँच है। जो आश्वासन SP सचिन शर्मा ने दो है। जब बुंदेली चुगली की लाइव प्रस्तुति में कहीं समाप्त कर रहे भैया, फिर कौन? अभी नहीं, अभी एक मैटर और है। अच्छा, एक मैटर और है भैया। तो हाँ, अब चल है जो लाइव प्रस्तुति, आप सभी जने घरे बैठ के आनंद लो, देखो। एक मैटर दूसरा है भैया, राकेश दीक्षित बार संघ अध्यक्ष हैं, तो वे बता रहे कौन सा मैटर? अधिवक्ता एक हमारे अफजल खान, उनकी चोरी हो गई थी सिटी कोतवाली में। सिटी कोतवाली लगता है थाना, रिपोर्ट करने गए वो, और इसके बाद जो है उनकी रिपोर्ट पर कार्रवाई नहीं हुई है। हम चाहते हैं किसी वरिष्ठ अधिकारी से उसकी जांच कराई जाए और उसकी कार्रवाई कराई जाए। उसकी जांच कार्रवाई नहीं भाई का अफजल साहब कोतवाली नहीं गए कर सम्मान करा दे? नहीं 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 नहीं, वो चूंकि जो उन्होंने तारीख दी थी कि इस तारीख में चोरी हुई है, उस तारीख में फुटेज नहीं मिले, इसलिए पुलिस का कहना ये है कि आप झूठ बोल रहे। तो हमारा निवेदन ये था अभी SP साहब से कि आप किसी अनधिकारी से जांच करवाएं और आगे पीछे दिखवाएं कि भाई बाहर गया है कोई, फुटेज को आगे पीछे दिखवाएं, उसकी जांच करवा लें। SP साहब ने कहा, आश्वासन दिया है कि हम इस पर किसी महिला का डिप्टी रैंक की मैडम से जांच करवा लेंगे और इस पर कार्रवाई करेंगे। ये है भैया पीड़ित वकील साहब हैं शुक्ला जी। अब इनसे जान भी हम इनकी कहानी, इन्हीं की जुबानी के का घटनाक्रम है, कैसो का भाव है कोतवाली में, का भाव इनके संग लूट भई कैसी का भाव,
भैया आप बताओ, आपको स्वागत है आपके संगे 17 तारीख की रात को हम लगभग साढ़े आठ बजे एक अपनी दवाइयाँ कुछ लेने के लिए निकले थे घर से। रास्ते में एक क्लाइंट का फ़ोन आ गया तो हम रुक के खड़े होकर बात करने लगे। पेट्रोल पंप के बगल से कुछ लड़के आते हैं जिन्होंने मेरे साथ बहुत बुरी तरीके से मारपीट की है, जिसमें मेरा सर वगैरह फट गया पूरा। मुझे क्षेत्राधिकार का नहीं पता था कि कौन से क्षेत्र का थाने का क्षेत्र है ये। सीधा कोतवाली पहुंच गया, सबसे नज़दीक में वही था। वहाँ पहुंचा तो मैंने बोला कि एफआईआर मेरी दर्ज करें, तो उन्होंने सीधा मना कर दिया कि आप बताएं कौन से थाने का है। वहाँ उस थाने का है, हम एफआईआर नहीं कर पाएंगे। हमने कहा एफआईआर नहीं करेंगे, आप एमएलसी करवा दीजिए, मेरी ट्रीटमेंट दिलवा दीजिए, बाद में एफआईआर का हम देख लेंगे जो भी होगा। बोलते नहीं, आप एफआईआर नहीं होगी, वहाँ पे जो कुछ भी होगा वहीं पे होगा, यहाँ से हम कुछ भी नहीं करेंगे। हमने कहा आप क्यों नहीं करेंगे, आपको एफआईआर दर्ज करनी चाहिए, नहीं तो आप रिटर्न में दे दीजिए। इस बात पे वो सबके सब गुस्सा हो जाते हैं। पुलिस एक गोविंद सिंह राजपूत करके एसआई थे, जो कि बहुत ज़्यादा तैश में आके मेरे ऊपर एक हमला करते हैं, मुझे बुरी तरीके से वहाँ पे मारते हैं। और उसके बाद फिर वो दूसरे उस कमरे में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, तो वहाँ से उठा के लेके गए हैं चार पांच पुलिस वाले, जो कि सब रिकॉर्डेड है। वहाँ से लेके जाते हैं और दूसरे एक बंद कमरे में ले जाके मुझे बुरी तरीके से बेल्टों से, पट्टों से, जूतों से मारा है, डंडों से मारा है, जिसके पूरे शरीर पे निशान है। और उसके बाद फिर मैंने वहाँ से आया, मेरे फादर आए हैं, उसके बाद मैं सिविल लाइन थाने गया हूँ, वहाँ पे एफआईआर वगैरह की है उस इंसिडेंट की। अगले दिन आके एसपी साहब को मैंने आवेदन दिया है, आज फिर से ज्ञापन दिया है। साहब का कहना है कि उन दोषी जो भी कर्मचारी हैं, जो भी पुलिसकर्मी हैं, उनके खिलाफ एफआईआर जरूर की जाए। पुलिस पक्ष को कहबो जो है कि वकील साहब ने हमारे संगे अभद्रताकारी अभद्र भाषा को प्रयोग करो, पुलिस को ऐसो कहबो है और आपको कहबो है कि इनने सीधो हमारे ऊपर अटैक कर दो। इनमें विरोधाभास है, तो हकीकत की क्या है? आप हकीकत इतनी सी है कि जो कुछ है सामने सीसीटीवी में है, वो पूरा का पूरा रिकॉर्डेड है। हमने क्या अभद्रता की, हमने सिर्फ इस बात के अलावा तीसरी कोई बात नहीं की कि आप मेरी एफआईआर रिपोर्ट दर्ज करें। क्यों नहीं एफआईआर दर्ज करेंगे? एफआईआर अगर आप दर्ज नहीं करते हैं तो फिर आप उनको ये बताया कि कानून में प्रावधान है कि आप 0 एफआईआर कायम नहीं कर सकते हैं, आप उसमें कीजिए। वो भी नहीं करना तो आपसे निवेदन कर रहे हैं कि हमारा ट्रीटमेंट तो करवा दें, जो खून बह रहा है हमें पहले वो करवा दें। इसके अलावा वहाँ पे और कुछ नहीं है, बस इतनी ही बात पर उन्होंने मारना शुरू किया। जिनने आपके संगे मारपीट करी, जहां आपके संगे लूट भी भाई बता रहे कि भाई सामानामन भी ले गए, आपकी चैनन भी ले गए, क्या आप उन्हें पहचाना तो या शंका? उनमें से एक लड़के का मैं नाम जानता हूँ, विक्रम सिंह परमार नाम है, और उस बाकी एक लड़का बताया गया, बाद में पता चला है कि वो बब्बू राजा डीलमणि सिंह जी हैं जो उनका बेटा था, और उसने बुलाए हुए कुछ और लड़के थे जिनको मैं नहीं जानता हूँ। तो क्या इनसे कोनो व्यक्तिगत रंजिश हती या कोनो पहले की बात हती, कछु ऐसो हतो? कोई व्यक्तिगत बात नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ एक अचानक से आते हैं और धमकाने के, उससे एक अपना प्रभाव बनाने के चक्कर में सीधा मारपीट शुरू कर देते हैं, या शायद लूट करने ही आए थे, मुझे नहीं पता। सीधा आए, उन्होंने मारा, मारने के बीच में मुझसे चेन छीनी, मेरे गले से निकाल ली, एक ने हाथ मोड़ के मेरी अंगूठी निकाल ली, और उसके बाद बोलते यहाँ से अगर दिखे दोबारा तो जान से मार देंगे, ऐसा बोल के वहाँ से वो निकल गए। तो अब आप एसपी सचिन शर्मा से मिल के आए हो, का आप संतुष्ट हो उनके बाद? बिल्कुल, मैं पूरी तरह संतुष्ट हूँ। उन्होंने कहा है कि कर्मचारी, बिल्कुल कर्मचारी जी दोनों के खिलाफ एफआईआर जरूर करेंगे, बिल्कुल एफआईआर दर्ज करेंगे। आज ही कर रहे हैं, आज ही करवाएंगे, ऐसा बोला गया है। एसपी सचिन शर्मा ने आश्वासन दिया। यादव के विरुद्ध यादव है, बीडी यादव नहीं, यादव के विरुद्ध एफआईआर, एक गोविंद सिंह राजपूत और दूसरा कोई यादव करके था, जिसके खिलाफ एसपी साहब ने बोला है कि उनकी मारपीट जो की है उसके खिलाफ एफआईआर जरूर दर्ज की जाएगी। लेकिन सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद सीसीटीवी फुटेज में मैं आपसे बोलूं कि वो लोग पूरा क्लियर है, उसमें दिख रहा है कि हाँ। बता रहे हैं भाई, आपके अध्यक्ष महोदय बता रहे हैं कि एसपी साहब ने आश्वासन दिया है कि सीसीटीवी फुटेज देखे जो हैं। अभी आज उन्होंने बाद में मुझसे बोला है कि आपके उनके जो भी जो दोषी हैं उनके खिलाफ एफआईआर की जाएगी और उनके सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। सीसीटीवी फुटेज में मैंने उनसे कहा है कि आप सीसीटीवी फुटेज चेक कर सकते हैं, मेरा उसमें कहीं से किसी से साथ कोई अभद्रता नहीं, कोई मारपीट नहीं, कोई ऐसा, सिर्फ दबाव बनाने के लिए बोला यार, बाकी उससे ज्यादा और कुछ नहीं। आप कुछ बोल चाहो? अरे हम ये बोलना चाह रहे हैं कि इस व्यक्ति पर ये दबाव बनाया जा रहा है कि तुम रिपोर्ट ना करो उन अपराधियों के विरुद्ध। दबाव को बना, दबाव पुलिस बना रही है, पुलिस डिपार्टमेंट। आपने शिकायत करी है? बिल्कुल करी है, इस बात की शिकायत की है कि इसमें जो दोषी पुलिस अधिकारी है इनके विरुद्ध संज्ञान लिया जावे, एफआईआर दर्ज की जावे, और इस संबंध में एसपी साहब ने कहा है कि आज ही जो है इसमें एफआईआर दर्ज की जाएगी। तो भैया एसपी साहब के आश्वासन से जैसो कि सभी जने आश्वस्त दिख रहे, खुश दिख रहे, उनके अध्यक्ष महोदय भी खुश दिख रहे, तो जो निश्चित है कि मामला में न्याय की जांच हुई है, ईमानदारी के साथ जांच हुई है, जैसो कि उन्हें आश्वासन दो है एसपी सचिन शर्मा ने। बुंदेली चुगली की जो लाइव प्रस्तुति तय पर समाप्त कर रहे भैया, फिर कोनो खबर लेके आप लोगों के बीच में हाजिर होगी, तब तक के लाने भैया सभी जनन का मोही राम।